हेलो फ्रेंड्स, चलो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट्स ऑफ आईज। ठीक है, तो हमारी आंख है, हमने सबसे पहले कवर किया कि ह्यूमन आई कैसी होती है, वो कैसे चीज़ों को देख पाती है, कैसे उसकी जो इमेज है, ऑब्जेक्ट्स की जो इमेज है वो रेटिना पे हमें मिलती है और कैसे उस इमेज को ब्रेन है वो एनालिसिस करता है और हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। फिर हमने देखा पावर ऑफ अकोमोडेशन कि कैसे जो आई लेंस है वो रे को, जो ऑब्जेक्ट से आने वाले लाइट रेज हैं उसको क्या करता है, रेटिना पे उसकी इमेज बनाता है। आज हम देखने वाले हैं कि जो आई है, ह्यूमन आई, वो प्रॉपरली काम नहीं करे तो क्या होता है और किस तरह से उसके डिफेक्ट्स होते हैं। तो ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको तीन तरह के डिफेक्ट्स दिए गए हैं कि आप है वो नजदीक के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, दूसरा है आप दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, और तीसरा है या फिर दोनों ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, नजदीक के और दूर के। एक एरिया, एक पर्टिकुलर कंफर्ट जोन होता है, उसमें ही आप देख सकते हो, उससे नजदीक का नहीं देख सकते और उसके दूर का नहीं देख सकते। तो इस तरह से हमने तीन पार्ट है उसमें इस डिफेक्ट्स को डिवाइड किया है। चलिए सबसे पहले देखते हैं मायोपिया और नियर साइटेडनेस। ये जो मायोपिया है वो क्या चीज है, देखते हैं। पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट्स। यानी मायोपिया एक ऐसी बीमारी है ह्यूमन आई में देखने वाली कि जो क्या करती है, पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, यानी पर्सन है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट, जो उसके नजदीक की जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसको देख सकता है, मगर फार ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली नहीं देख सकता। यानी जो दूर से आने वाले जो लाइट रेज हैं वो लाइट रेज रेटिना पे नहीं पड़ेंगे, यानी उनको क्लियरली नहीं देख पाता है, नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को वो क्लियरली देख सकता है। A myopic eye has a far point nearer than infinity. Actually होता क्या है, तो हम फार पॉइंट किसे बोलते हैं, तो फार पॉइंट ये होता है कि हम दूर तक जितना देख सके वो, और अगर दूर की बात की जाए तो हमें दूर का दिखता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मायोपिक आई है ना, जिसको मायोपिया हुआ है, वो जो मायोपिक आई है वो इंफिनिटी तक नहीं देख सकती। तो वो कहां तक देख सकती है, तो कुछ मीटर, इंफिनिटी से थोड़ा आगे कुछ मीटर तक वो देख सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल आई होता है, नॉर्मल आई जो होती है उसका जो फार पॉइंट होता है वो इंफिनिटी पे होता है, क्योंकि हम बहुत ही दूर तक देख सकते हैं, मगर जो मायोपिक आई है वो दूर तक नहीं देख सकती। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो उसका फार पॉइंट है वो इंफिनिटी से आगे आ चुका है, बहुत ही पहले आ गया है। The image of the distinct object is formed in front of the retina. तो यानी होता क्या है एक्चुअली, तो जो दूर से आने वाले, बहुत ही दूर से आने वाले जो लाइट रेज हैं वो क्या होता है, तो देखिए, तो उससे आने वाले जो लाइट रेज हैं वो बहुत पहले ही, यानी रेटिना से बहुत ही पहले ही क्या करते हैं, इमेज बना देते हैं, रेटिना के आगे इमेज बना देते हैं। इससे क्या होता है, देखो एक चीज फाइनल है कि अगर रेटिना पे ही इमेज मिलेगी तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, क्योंकि तभी जो ब्रेन होगा उस इमेज को एनालिसिस करेगा और उस ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। मगर अगर किसी कारण से रेटिना के आगे हमें इमेज मिलती है तो भी हम नहीं देख सकते, रेटिना के पीछे हमें इमेज मिलती है तो भी हम नहीं देख सकते। चलिए, ये जो मायोपिया होने का कारण क्या है, क्यों मायोपिया होते हैं, कॉजेस ऑफ मायोपिया, उसका कारण क्या है। देखिए इसके दो कारण हैं। पहला कारण, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज डिक्रीज्ड, यानी जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज, यानी कम हो जाती है। बेटा एक चीज याद रखिए कि अगर फोकल लेंथ कम होती है तो पावर बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाती है तो क्या होगा, पावर बढ़ जाएगी तो लेंस है वो लाइट रेज को जल्दी बेंड कर देगा। देखो यहीं पे वही होता है
ओके, तो ये है मायोपिक आई, यानी जो दूर से आने वाले जो रेज हैं वो क्या हो जाते हैं, वो इमेज कहां पर बना देते हैं, रेटिना के आगे इमेज बना देते हैं, जिसके कारण वो दूर से आने वाले ऑब्जेक्ट को मायोपिक आई देख नहीं पाती। जो नॉर्मल है, यहाँ पे जो नजदीक है, नियर पॉइंट है, उससे जो आने वाले रेज है वो परफेक्टली रेटिना में मिलते हैं, तो नजदीक की जो ऑब्जेक्ट्स है उसको हम देख सकते हैं। मगर दूर की बात की जाए तो फार पॉइंट्स है, फार ऑब्जेक्ट्स है, उसको हम नहीं देख सकते। दूसरा देखो क्या है, आईबॉल इज लॉन्गर देन नॉर्मल। अगर बात की जाए आईबॉल की, तो नॉर्मल आईबॉल होता है अगर लेंस परफेक्ट हो, काम ठीक से करता हो, मगर आईबॉल है वो थोड़ा लॉन्गर हो, लंबा हो, तो क्या हो जाएगा, तो ये तो परफेक्टली यहाँ पे इमेज देगा, मगर रेटिना ही पीछे हो, तो आईबॉल बड़ा होगा तो रेटिना पीछे होगी, तो भी क्या होगा, जो इमेज है वो रेटिना के आगे ही मिलने वाली है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या किया जाए, तो उसका अगर करेक्शन की बात की जाए तो करेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, मायोपिक आई है उसका करेक्शन के लिए जो पर्सन है जो इस बीमारी से सफर कर रहा है, मायोपिक आई है उसकी, तो उसको क्या करना चाहिए, तो कॉनकेव लेंस को पहनना चाहिए, या फिर कॉनकेव लेंस वाले जो स्पेक्टिकल्स होते हैं उसका यूज, स्पेक्स का यूज करना चाहिए। देखिए उससे क्या होता है, तो अगर ये है हमारी मायोपिक आई, उसके आगे हम रख देते हैं कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस को हमने रख दिया, तो अब क्या होगा, तो बेटा कॉनकेव लेंस के आगे कॉनकेव लेंस रखने से देखिए ये जो नियर पॉइंट है उसको तो ह्यूमन आई यानी मायोपिक आई क्लियरली देख सकती है, तो कुछ ऐसा करना है कि जो दूर से आने वाले जो रेस हैं वो भी इसी डायरेक्शन में इसी तरह से जाए, यानी ह्यूमन आई यानी ये जो मायोपिक आई है उसको ऐसा लगना चाहिए कि ये जो रेस हैं वो इंफिनिटी से नहीं आए, कहां से आए हैं, कोई नजदीक के पॉइंट से आए हैं, तो क्या होगा, अगर नजदीक के पॉइंट से आए हैं ऐसा उसको लगेगा, तो नजदीक के पॉइंट का तो इजीली देख सकता है, तो क्या करेंगे हम, ये कॉनकेव लेंस लगाएंगे, तो इससे क्या होगा, जो दूर से आने वाले जो रेज हैं, जो फार पॉइंट से, फार ऑब्जेक्ट से आने वाले जो रेज हैं वो ऐसे ही प्रिटेंड करेंगे कि जैसे कोई नजदीक के ऑब्जेक्ट से आने वाले रेज, तो उसकी इमेज हमें आई पे मिल जाए, आई यानी क्या, रेटिना पे हमें उसकी इमेज मिल जाएगी। समझ में आ रहा है, तो यानी दूर का ऑब्जेक्ट है वो भी आप देख सकते हो और नजदीक का तो देख ही रहे हो, तो नजदीक से आने वाले जो ऑब्जेक्ट्स है उसको तो आप देख ही रहे हो, तो दूर से आने वाले ऑब्जेक्ट्स है उसको भी आप देख सकते हो। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे एक चीज ये हो गई कि मायोपिया और नियर साइटेडनेस क्या होती है, तो नियर साइटेडनेस यानी मायोपिया होता है नजदीक की चीजों को आप देख सकते हो, दूर की चीजों को आप देख नहीं सकते। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये जो मायोपिक आई है उसका जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी से नजदीक आ चुका है, तो ये जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो इसकी इमेज कहां पे मिलती है हमें, तो इसकी इमेज मिलती है रेटिना के आगे। ऐसा होने के कारण क्या, कि किस कारण से ये जो है वो रेटिना से आगे मिलती है, तो उसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण कि फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो गई है, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाने के कारण जो पावर है वो बढ़ जाता है, और पावर बढ़ने के कारण जो रेज है जो दूर से आने वाले फार पॉइंट से, फार ऑब्जेक्ट से आने वाले रेज है उसकी इंटेंसिटी कम होने के कारण उसको जल्दी बेंड कर देता है और वो इमेज रेटिना के आगे बना देता है। दूसरा कारण ये है बेटा कि लेंस तो चलो ठीक से काम कर रहा है, फोकल लेंथ भी परफेक्ट है, मगर जो आईबॉल है वो बड़ा हो तो क्या होगा, रेटिना ही पीछे हो, तो आईबॉल बड़ा होगा तो रेटिना पीछे होगी, इमेज तो परफेक्ट जगह पे मिल रही है, मगर आईबॉल बड़ा होने के कारण, लंबा
तो क्या किया जाए, तो इसका करेक्शन के लिए हमें कौन सा यूज करना है, कॉनकेव लेंस का यूज करना है। कॉनकेव लेंस इस तरह से प्रिटेंड करेगा कि जो फार ऑब्जेक्ट से आने वाले जो लाइट रेज हैं वो नजदीक से आते हैं ऐसा उसको लगेगा, और इसके कारण क्या हो जाएगा, हम फार ऑब्जेक्ट से आने वाले जो लाइट रेज है उसकी इमेज परफेक्टली हमें रेटिना पे मिलने वाली है, और जैसे ही रेटिना पे हमें इमेज मिलेगी तो हम फार ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया, अब ये हाइपरमेट्रोपिया क्या चीज है, देखिए मैंने दोनों को कंपेयर किया है, यहाँ पे मैंने दोनों को कंपेयर किया है, वो देखना है। फार साइटेडनेस यानी हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियरली या फिर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा उल्टा हो गया। क्या हो गया, मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस में हम क्या कर रहे थे, पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स मगर कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे उल्टा हो गया। चलिए, हाइपरमेट्रोपिक आई है उसका नियर पॉइंट कहां पे होगा, देखिए यहाँ पे मायोपिक आई है उसका फार पॉइंट था इंफिनिटी, उससे आगे आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हाइपरमेट्रोपिक आई है वो नजदीक का नहीं देख सकती, दूर का देख सकती है। और हम नियर पॉइंट की बात करें तो नियर पॉइंट किसे बोलते हैं हम, कि नजदीक का हम कितना देख सकते हैं, तो नॉर्मल ह्यूमन आई है वो 25 सेंटीमीटर तक क्लियरली जो हमारी ह्यूमन आई है उस पे फोर्स किए बिना हम क्लियरली उसको देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर तक। तो नॉर्मल एडल्ट पर्सन है उसकी जो उसका जो नियर पॉइंट होता है वो ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर पे होता है, मगर जो हाइपरमेट्रोपिक आई है वो तो 25 सेंटीमीटर पे नहीं देख सकती, तो उसका नियर पॉइंट कहां पे होगा, तो उसका नियर पॉइंट होगा एक्चुअली में 25 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर, क्योंकि हम नियर पॉइंट किसे बोलते हैं, तो नजदीक में नजदीक जो हमारी ह्यूमन आई है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी थिंग को उस पे प्रेशर किए बिना क्लियरली देख सके, ह्यूमन आई को स्ट्रेन किए बिना क्लियरली देख सके, उस पॉइंट को हम नियर पॉइंट बोलते हैं, नजदीक वाला। फार पॉइंट किसे बोलते हैं, तो क्लियरली हम दूर ह्यूमन आई को स्ट्रेस किए बिना हम दूर का जो पॉइंट देख सके उसको फार पॉइंट बोलते हैं। अभी नजदीक का पॉइंट तो हम नजदीक तो 25 सेंटीमीटर पे देख ही नहीं पाते, तो होगा कुछ दूर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन आई है या फिर हाइपरमेट्रोपिक आई है उसका नियर पॉइंट है वो खिसक के दूर चला गया। यहाँ पे देखिए हाइपरमेट्रोपिक आई हैज अ नियर पॉइंट फार अवे फ्रॉम नॉर्मल नियर पॉइंट, यानी नॉर्मल नियर पॉइंट से उसको दूर भेज दिया गया है, दूर हो चला है। तो जो कि कितना है 25 सेंटीमीटर होना चाहिए जो नॉर्मल पॉइंट होता है, नॉर्मल नियर पॉइंट। और इसकी जो इमेज है वो क्या मिलती है, द इमेज ऑफ द नियर ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। क्या होता है बेटा, बिहाइंड द रेटिना। एक्चुअली उसका होने का कारण देखते हैं क्या है, तो क्यों हाइपरमेट्रोपिया होता है, तो दो चीजें। सबसे पहली चीज वहां पे क्या होता था, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज डिक्रीज्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज इंक्रीज्ड। फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई तो लेंस का पावर डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी का कारण यही है कि जो दूर से आने वाले जो ऑब्जेक्ट्स है उसको तो लाइट रेज लेंस है वो क्या करेगा, बेंड कर देगा, पावर डिक्रीज होगा तो भी, क्योंकि दूर से आने वाली जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी कम होती है तो उसको इजीली वो कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, कन्वर्ट कर देगा। तो वो इस पॉइंट पे हमें मिल जाएगा, यानी हम दूर के ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। मगर जो नजदीक की जो लाइट है वहां से आने वाली लाइट रेज है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, तो उसको प्रॉपर्ली बेंड नहीं कर पाएगा, नजदीक से आने वाली जो
ये क्या करता है, तो पास दूर से आने वाले जो लाइट रेज है उसको मोड़ देता है, जल्दी पहले ही बैंड कर देता है, तो इमेज आगे मिलती है। यहाँ पे पावर कम हो रही है तो लाइट रेज है उसको प्रॉपरली बैंड नहीं करता, इमेज यहाँ पे नहीं मिलती, इमेज पीछे की ओर मिलती है, तो इमेज यहाँ पे पीछे मिलती है, रेटिना के पीछे की ओर। और दूसरा कारण क्या हो गया, तो आई बॉल इज शॉर्टर देन नॉर्मल। तो जो आई बॉल है वो यहाँ पे बड़ा था तो आधी मिल रही थी। अभी नॉर्मल अगर लेंस कंप्लीट है, जो लेंस है वो परफेक्टली काम कर रहा है, तो क्या होगा, तो आई बॉल छोटा होने के कारण इमेज तो परफेक्टली मिल रही है, मगर आई बॉल छोटा होने के कारण क्या हो जाता है, हमें ऐसा लगता है कि इमेज है वो रेटिना के पीछे मिल रही है, तो भी हम इसको नहीं देख सकते क्लियरली। तो इसका है वो सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन है कि to correct the hypermetropic eye, the person has to wear spectacles with convex lens। तो इससे क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ेगा। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, देखिए, तो अगर हाइपरमेट्रोपिक आई के सामने आपने कॉन्वेक्स लेंस रख दिया तब क्या होगा, देखिए जो दूर से आने वाले लाइट रेज है, यहाँ पे ब्लैक कलर से बताया है, वो तो कंप्लीटली यहाँ पे पहुंच जाएंगे, उसकी इमेज तो परफेक्टली रेटिना पे मिल रही है। तो हमें ऐसा प्रिटेंड करना है कि जो नजदीक से आने वाले जो लाइट रेज हैं वो परफेक्टली उसी रेज है उसी तरह से मिले जिससे हमें रेटिना पे ही उसकी इमेज मिले। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने रख दिया कॉन्वेक्स लेंस, तो उससे ऐसा प्रिटेंड होता है कि जो दूर से आने वाले लाइट रेज है और नजदीक से आने वाले लाइट रेज है वो देखो परफेक्टली उसकी इमेज हमें रेटिना पे ही मिलती है। वही तो हमें चाहिए, दूर से आने वाले में रेस हो या फिर नजदीक से आने वाले रेस हो, दोनों की जो इमेज है वो हमें चाहिए रेटिना। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सुटेबल लेंस, सुटेबल पावर का या फिर फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे दो चीजें, तीसरे की बात तो बाद में, क्या दो चीज है भाई, एक है मायोपिया और दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। अभी सर हमें तो कंफ्यूजन हो गया है कि मायोपिया में क्या होता है, दूर का देख सकते हैं, नजदीक का देख सकते हैं, या फिर हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूर का देख सकते हैं, नजदीक का देख सकते हैं। तो इसकी की है या फिर आप बोले तो शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखने की, देखो यहाँ पे दो नाम है। हाँ, एग्जाम में मैंने पहले ही बोला है, जो मोस्ट टाइम की फर्स्ट क्वेश्चन था वो था ह्यूमन आई, कि आपको ह्यूमन आई को एक्सप्लेन करना है, उसको ड्रॉ करके उसके सारे जो फंक्शंस है वो दिखाने हैं। मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है इस चैप्टर का। दूसरा मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है ये वाला, ये तीन में से एक तो आने वाला है। बड़ा क्वेश्चन होगा तो तीनों आएंगे या फिर दो आएंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन होगा, थोड़ा छोटा क्वेश्चन होगा, तो तीन में से कोई एक तो आने ही वाला है। इसमें से कोई एक ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में होगा ही 100%। ये जो आज का जो टॉपिक है उसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में होने ही वाला है। चलिए, तो यहाँ पे दो चीजें हो गई, दो नाम है, मायोपिया और नियर साइटेडनेस, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। तो एक्चुअली ये चीज होती क्या है, ठीक है, तो भी याद कैसे रखें। दूसरी बात आपको बता दूं, एग्जाम में मायोपिया भी पूछ सकता है और नियर साइटेडनेस भी पूछ सकता है, हाइपरमेट्रोपिया भी पूछ सकता है और फार साइटेडनेस भी पूछ सकता है। आपको एक नाम याद नहीं करना, आपको दोनों नाम याद करने हैं। अगर ऐसा पूछे तो क्लियर कैसे करें कि मुझे क्या लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि मायोपिया यानी छोटा वर्ड, यानी नजदीक का आप देख सकते हो, दूर का नहीं देख सकते। हाइपरमेट्रोपी बड़ा वर्ड, दूर का देख सकते हो, नजदीक का नहीं देख सकते। देखिए है ना, सिंपल। मायोपिया छोटा वर्ड, छोटी यानी नजदीक की चीजें देख सकते हो। हाइपरमेट्रोपिया बड़ा वर्ड, दूर की चीजें देख सकते हो, नजदीक की चीजें नहीं देख सकते। क्लियर। अभी नियर साइटेड
चीजें आप देख सकते हो, फार साइटेडनेस, फार का ऑब्जेक्ट देख सकते हो, ये तो इजी है। नियर, नियर का ऑब्जेक्ट देख सकते हो, फार, फार का ऑब्जेक्ट देख सकते हो। मायोपिया, छोटा वर्ड, नजदीक की चीजें देख सकते हो। हाइपरमेट्रोपिया, बड़ा वर्ड, दूर की चीजें देख सकते हो, है ना? क्लियर? इस तरह से आपको याद रखना है। दूसरी चीज, मायोपिया होती है, ठीक है, मायोपिक आई होती है, उसका करेक्शन कैसे होगा? यानी नजदीकी चीजों को देखने के लिए आपको कॉनकेव लेंस का यूज करना पड़ेगा, और दूर की चीजें, फार ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए आपको कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ेगा। क्लियर? ये दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। अभी बात करते हैं प्रेस बायोपिया की। तो ये प्रेस बायोपिया होती क्या है, इसमें क्या होता है? तो एक्चुअली देखा जाए तो जो एजेड पर्सन होते हैं ना, तो उसकी जो मसल्स वगैरह वो प्रॉपर्ली काम नहीं करती, उसके कारण उसका जो कर्वेचर होता है लेंस का वो प्रॉपर्ली चेंज नहीं हो पाता, या तो फिर वो उसके जो इमेज है वो रेटिना के आगे मिल जाती है या तो रेटिना के पीछे मिल जाती है। जनरली बात की जाए तो ऐसा होता है कि एजेड पीपल find it difficult to see the nearby objects comfortably without spectacles। तो दूर का तो देख लेते हैं, मगर जो नजदीक का होता है उनको क्लियरली नहीं देखता है। मैक्सिमम लोगों में यही होता है। क्या होता है कि एज हो जाने के कारण उसको नजदीक के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देते, दूर का तो वो देख लेते हैं। मैक्सिमम यही होता है। तो नजदीक का पॉइंट देख सकते हैं, दूर का नहीं देख सकते, ऐसा कुछ है? दूर का देख सकते हैं यानी फार साइटेडनेस, दूर का देख सकते हैं, नजदीक का नहीं देख सकते, यानी आप बोल सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया जैसा ही है। तो ज्यादातर केसेस में हाइपरमेट्रोपिया जैसा ही होता है, पर एक्चुअली देखिए होगा क्या? तो एजेड पीपल है वो नजदीक का नहीं देख सकते क्लियरली विदाउट स्पेक्टिकल्स, तो स्पेक्स का यूज किए बिना वो नजदीक की चीजों को नहीं देख सकते, दूर की चीजों को देख। तो ऐसा होने का कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है? तो ऐसा होने का कारण ये है कि जो सिलियरी मसल्स है वो बहुत ही वीक हो जाती है, और जो सिलियरी मसल्स वीक हो जाएंगी तो सिलियरी मसल्स वीक हो जाने के कारण जो लेंस है वो क्या होगा, ठीक और ठीक नहीं हो पाएगा। उसके कारण वो जो इमेज है उस इमेज को आप रेटिना पे नहीं देख पा रहे। तो क्या होगा? दूसरा कारण इंक्रीज इन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। देखो यहाँ पे फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज हो जाने के साथ साथ उसका पावर क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो पावर डिक्रीज हो जाएगा। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? आई बॉल है वो नॉर्मल कंडीशन में होने के बावजूद यहाँ पे तो आई बॉल क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, शॉर्टर हो जाता है, नॉर्मल से छोटा हो जाता है। पर प्रेस बायोपिया में क्या होता है? नॉर्मल आई बॉल है, छोटा नहीं है, नॉर्मल ही है, फिर भी फोकल लेंथ वो इंक्रीज हो जाती है। इसका कारण है सिलियरी मसल का वीक पड़ जाना। तो क्या करें? हाँ, कई किस्सों में ये भी होता है कि जो एजेड पर्सन है उसको नजदीक का तो नहीं दिखता, दूर का भी एक लिमिट के बाद या फिर एक डिस्टेंस के बाद दूर का भी नहीं दिखता। एक पर्टिकुलर एक रीजन बन जाता है, उसमें वो क्लियर देख सकते हैं, नजदीक का भी नहीं देख सकते और दूर का भी नहीं देख सकते। तो क्या करें? तो इस तरह के जो डिफेक्ट्स है उसका बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो उसका करेक्शन क्या करें? तो जनरली प्रेस बायोपिया में ये होता है कि एजेड पर्सन है, सिलियरी मसल्स वीक हो जाने के कारण वो नजदीक के नहीं देख पाते, नजदीक की चीजों को नहीं देख पाते, दूर की चीजों को देख सकते हैं। तो तब हमें क्या करना चाहिए? तो हम क्या करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं कि नजदीक की चीजों को नहीं देख सकते, दूर की चीजों को देख सकते हैं, तो हम उसको करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। चलो ये तो ठीक है, मगर जो एजेड पर्सन ऐसे होते हैं जो नजदीक का भी नहीं देख सकते और दूर का भी नहीं देख सकते, एक पर्टिकुलर जो रीजन है
उसी चीज को देख सकते हैं, तो क्या किया जाए, तब उनके लिए स्पेशल क्या होता है, एक बाइफोकल लेंस बनाया जाता है। अब ये बाइफोकल लेंस होता है, तो जो लेंस होता है, जो स्पेक्टिकल्स होते हैं, उसमें दो तरह के लेंस लगाए जाते हैं, बीच में एक लाइन होती है, ऊपर अलग लेंस होता है और नीचे अलग लेंस होता है। वो क्या होता है भाई, तो देखिए अपर पार्ट है उसमें कॉनकेव लेंस होता है। क्यों कॉनकेव लेंस, क्यों, तो यहाँ पे देखो कॉनकेव लेंस का यूज हम कब करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज हमने कब किया, जब हमें दूर से आने वाली चीजों को हम नहीं देख पाए। तो देखिए जनरली आप स्पेक्स पहनते हैं, दूर ऐसे आपने देखा है, जो दूर देखना होता है आपको क्या करना पड़ता है, आई बॉल से उसको ऊपर की ओर ले जाने पड़ते हैं ऐसे दूर देखने के लिए। तो क्या करते हैं, तो अपर साइड पे कॉनकेव लेंस लगा देते हैं, अपर साइड पे कॉनकेव लेंस, जिससे दूर से आने वाली जो लाइट रेज हैं वो आप क्लियरली आई रेटिना पे पड़े, उसकी इमेज ये रेटिना में बने और आप उसको देख सकें। और नजदीक देखने के लिए आप ऐसे बैठे हो, नजदीक देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आई बॉल से उसको नीचे की ओर देखने पड़ेगा, नीचे की ओर देखना पड़ेगा। तो यानी जो लोअर साइड है उसको आप क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, वहां पे कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, नजदीक से आने वाली जो लाइट रेज है, ऑब्जेक्ट से आने वाली जो लाइट रेज है, उसको आप क्लियरली देख सके, उसकी इमेज भी आपको रेटिना पे ही मिले। तो यानी इस तरह से बाइफोकल लेंसेज का यूज किया जाता है, यानी उसमें दोनों तरह के लेंसेज होते हैं, एक होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों। अपर साइड दूर का देखना है तो कॉनकेव, लोअर साइड नजदीक का देखना है तो कॉन्वेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये जो पॉइंट है वो कंप्लीट किया, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, यानी ह्यूमन आई को जो तकलीफें होती हैं बोल सकते हैं, उसमें जो डिफेक्ट्स है उसमें क्या कमियां रह गई है और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया, ये तीनों हैं। यहाँ पे मैंने दोनों को कंपेयर किया, देखिए ऑलमोस्ट सभी चीजें मैंने लिखी है, कंपेयर किया गया है, और यहाँ पे भी प्रेस बायोपिया को अलग से हमने बताया है। ठीक है, मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस, नजदीक की चीजें दिखती है, दूर की चीजें नहीं दिखती है। प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया क्या होगा, फार साइटेडनेस, यानी दूर की चीजें दिखती है, नजदीक की चीजें नहीं दिखती है। प्रेस बायोपिया तो एजेड पीपल है, नजदीकी जनरली क्या होता है, नजदीकी चीजें नहीं दिखती है, दूर की चीजें दिख जाती हैं। मगर कई किस्सों में ऐसा भी देखने को मिला है कि पर्टिकुलर रीजन में दिखाई देता है, उससे नजदीक का भी नहीं दिखाई देता, उससे दूर का भी नहीं दिखाई देता। ऐसा होने का कारण, मायोपिया होने का कारण दो कारण है, एक तो जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो गई है, या फिर बोले पावर है वो इंक्रीज हो गया है, इसके कारण ये नहीं दिखाई देता, रेटिना पे नहीं मिलता। कहाँ पे मिलती है उसकी इमेज, तो रेटिना के आगे मिलती है उसकी इमेज। दूसरी चीज क्या है, आई बॉल है वो लॉन्गर, नॉर्मल साइज से लॉन्ग होता है, बड़ा होता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, तो हाइपरमेट्रोपिया में भी दो चीजें हैं, एक तो चीज है कि यहाँ पे देखो फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई, यहाँ पे फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई है। फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाने के कारण पावर कम हो गया है, पावर कम हो जाने के कारण जो इमेज है वो रेटिना के पीछे की ओर मिलती है। ठीक है, इमेज पीछे की ओर मिलती है। या फिर दूसरा कारण, लेंस अगर परफेक्ट है तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो आई बॉल है वो छोटा होगा, यानी रेटिना आगे हो जाएगी, तो हमें इमेज पीछे की ओर मिलती है। ये दो कारण हो सकते हैं। और अगर प्रेस बायोपिया की बात की जाए तो उसमें सबसे पहला कारण ये है कि जो छिलेरी मसल्स है वो वीक हो जाने के कारण लेंस को थिक और थिन नहीं कर सकती, जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। और दूसरा ये है कि जो प्रेस बायोपिया उसमें जो आई बॉल है वो नॉर्मल है, मगर सिलियरी मसल्स वीक हो जाने के कारण उसकी जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, तो भी ये हो जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसका करेक्शन क्या है, तो हम मायोपिया में इसका करेक्शन है कॉनकेव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया में उसका करेक्शन किस तरह से इसको करेक्ट किया जाए, तो हाइपरमेट्रोपिया में हम
कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। और स्पेस बायोपिया में बात की जाए तो अगर कोई एजेड पर्सन है जो स्पेस बायोपिया से सफर कर रहा है तो उसको देखा जाता है कि उसकी फार की चीजें हैं उसको क्लियरली दिख रही है, नजदीक के जो ऑब्जेक्ट्स है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, तब उसको कॉन्वेक्स लेंस प्रीफर किया जाता है। मगर जो हमने बोला कि कई बार ऐसा होता है कि दूर की चीजें भी नहीं देख सकते हैं, तो उसके लिए बायफोकल लेंसेज का यूज किया जाता है जिसमें अपर साइड होता है कॉनकेव लेंस और जो लोअर साइड होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो तीनों को मैंने एक ही साथ कंपेयर करके आपको पढ़ाया है। तो बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, तीनों में से कुछ ना कुछ तो आने वाला है, 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में, ये तीनों इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना चैप्टर लेक्चर खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम इससे आगे के टॉपिक्स है वो कवर करेंगे। हैव अ गुड डे।